तो एक थे महाशय, एक महाशय बड़े धनवान, और जब पैसा ज्यादा आ जाए तो फिर ज्ञान और वैराग्य कुछ शांत हो जाता है। तो ऐसे महाशय थे, बोले हमें नहीं ज्यादा मतलब है भगवान कथा से, नास्तिक है, लेकिन पत्नी भक्तमती, पत्नी कैसी थी? भक्तमती, और इतने पैसे वाले, खूब मारा घट्टा अट्टा आराम से, पेट्रोल पंप 10-20, 4 बड़ी बड़ी कोठी। एक दिन पत्नी ने कहा, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य हो गया तो सब कुछ है, लेकिन अगर हृदय में भक्ति न भई तो सब कुछ होना बेकार हो जाएगा। इसलिए चले जाओ, कभी कभार महाराज की कथा हो, वृंदावन बाग में कोई आए महाराज चल के हिलते हुए। अब पत्नी ने कह दिया था, मैं ज्यादा डांट फटकार लगाई तो थोड़े आए गए महाराज, बैठ गए आए गए। अब आए जैसे ही, इतने बड़े आदमी हैं, तो ऐसे बड़े आदमी का आजकल महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पहले ही भाग लेते हैं, आओ महाराज आओ महाराज। और ऐसे लोगों की संज्ञा हम काट दें महाराज। जो सब्जी में क्या पड़ा रहता है, तो सब्जी से परसी जाती है। कोई हाथ पकड़ के आ रहा है, एक ने जल्दी से कूलर था तो दरी मुंह कर दिया, गर्मी का समय था, महाराज बैठो। और एक भक्त के आया और बिछौना बिछा दिया, अरे महाराज इस पे बैठो। अब आए और आते ही सब ने कहा जोर से, आइए महाराज आइए महाराज आइए महाराज। आए और भक्त आया, एकदम उसने अपनी झाड़ी और छत से बिछा दिया, महाराज बैठिए महाराज बैठिए महाराज बैठिए महाराज। महाराज जी आके बैठ गए, उसने कूलर और कर दिया ऐसा मौन। ठीक है महाराज, हाँ बिल्कुल ठीक। अब आए तो फिर ठंडी ठंडी हवा लगी, गर्मी की लपट, वो तो बढ़िया है, नहीं लग रही लपट महाराज, नहीं इन दिनों तो लपट जाने कितनी लगती थी। जय जय श्री। अब आ गई नींद तो महाराज लुढ़क गए वहीं। अब कथा हुई खूब 4 घंटे खींच के, और पंडित जी अंत में जय जय श्री राधे, सब श्रोता चले गए। पंडित जी भी उतरे, हाथ पांव जोड़े, प्रसाद लिया, चले गए, पर वे खर्राटे मार रहे हैं। अब ऐसे आदमी को जगाए तो पंडाल में कोई नहीं, एक ही बचा जिसने अपनी दरी बिछाई थी, कोई बैठा, महाराज जाओ महाराज जाओ। कोई फंस गया जिसने अपना आसन दिया। अब महाराज जाए कैसे? अब जगे तब तो जाए, जाइए जाइए जाइए। आँख खुली, महाराज कथा हो गई? हाँ महाराज, अरे बड़ी बढ़िया कथा थी, इतना आनंद आया कथा में, आज हमने समझ पाया। और कथा में बातें कितनी, 3 ही तो होती हैं। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और अंत में सुना था जाइए जाइए। तो 3 ही बात मेरी कथा में, और कुछ है ही नहीं। पत्नी हमारी पागल है, खाम की चक्कर में पड़ी रहती है, इतनी बातें हमने एक ही दिना में सब सीख लिया, और जिंदगी हो गई आते आते कथा में, और कुछ न सीख पाई। घर पहुंच गई, घर पहुंचे स्वामी जी, दरवाजा खोला, बोले चलो, वैसे भी तो नाश्ते के कभी गया नहीं। महाराज कथा सुनने गए थे? हाँ महाराज, तुमने ठीक कहा, लेकिन कुछ कथा में है भी है। 3 ही बातें। क्या है महाराज? कि आइए बैठिए और जाइए। तो उन्होंने कहा अगर हम कुछ कह देते हैं तो नाश्ते के, आज चले भी गए और लड़ मरे तो कल। महाराज बहुत बढ़िया है, मंत्र है अच्छा है। अब बात समझा रही है, क्योंकि पत्नी, धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे, कैसे भी जोड़े, धर्म से जोड़े। और जो मोल से जोड़े था, हम क्या कहें, मोल पत्नी है। तो आज धर्म से जोड़ रही है। बोले महाराज 3 सूत्र मिले, और जो मंत्र है रट लो, जीवन में रट लोगे तो काम आएंगे। या
अच्छा तो ठीक है, तो माला, पत्नी ने माला पकड़ा, अब विवाह फेरे आइए आइए आइए, जाइए जाइए जाइए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब कैसे ही करें, रात्रि में हुआ आइए, बेचारे बेडरूम में बैठे थे, नींद आ नहीं रही थी। अब भैया नींद तो तब आए, अब झट के 4 घंटा दिन में सो लिए, अब कहां से नींद आ, अब नींद तो नींद ही है हमारा। दोपहर शाम को कथा में खूब सोए, 4 घंटा कथा, 4.5 घंटा खींची महाराज, हाँ कोई खींची। तो बोले क्या, तो क्या कहना, अब माला फेर रहे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। इतने में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर बिजली वाला फूक गया, तो अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। महाराज जी अंधेरे में बैठे, इन्वर्टर भी काम नहीं। जब जिन घरों में, जिन शहरों में बत्ती ज्यादा आती है, लाइट ज्यादा 24 घंटे रहती है, उनमें इन्वर्टर का क्या काम है, तो इन्वर्टर भी नहीं, तो पूरा अंधेरा। और महाराज जी वही है कि जा क्या, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इतने में चोर घुसा, और जो चोर घुसा, जो उसने कदम रखाई, और इन्होंने शुरू किया, आइए आइए आइए। महाराज देख लिया, आइए आइए कर रहे हैं, आइए आइए आइए। और जो गोए था आगे की तरफ दौड़ा, अगला तो मंत्र का दूसरा नियम, बैठिए बैठिए बैठिए। बोली अब तो पक्का देख लिया, जान गया, कह रहा बैठो। तो उन्हीं चरणों से वापस लौटा, और थोड़ी अगला घूम गया, जाइए जाइए जाइए। समझ गया, पक्का देख लिया, जान गया, अब तो हम फंसे, अब क्या करें, अब तो सुबह होगी, इसने जान लिया है, पुलिस में जाएगा, FIR रफत कराएगा, और सवेरी हथकड़ी। अब क्या करे, बोले अब एक ही उपाय है, तो सब माल भरा और रखा, बोले सब चढ़ाया, जैसे मान जाए देवता तैसे ही माने। और महाराज जी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। और आया और आके बोला, महाराज क्षमा करो, आज के बाद हम जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे महाराज। और पूरा हीरा जवाहरात से भरा हुआ 2-4-6 महीनों से जितना लूटा था, सब गद्दी में भर के महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया। महाराज हमें क्षमा करो, हमें जानते, महाराज हम नहीं जानते तुम्हें। अरे कैसे कह रहे महाराज, सब जानते प्रभु, क्षमा करो हमें, अब हम नहीं जानते। अरे आप ही हो जो कुछ हो, तो बार बार रगड़ रहा है चोर। और फिर आइए आइए, उन्हें भागा तुरंत, और सब रख गया। जो पुटरी खोली, जो उसमें दुनिया भर के महाराज हीरा जवाहरात। और पत्नी से बोले, सुनो, हमें लग रहा है मंत्र भी तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया, अब तो 1 ही घंटा पूरा नहीं हुआ महाराज, मंत्र बना प्रभावी है। देखो कैसे कैसे देवता आके महाराज देखो जी सब ध्यान लगे, महाराज चढ़ाने लगे। पत्नी बोली, देख लीजिए आप चमत्कार कथा का, कि आप कथा में गए, और कथा में जाके आपने वहां से 3 नकली शब्द उठाए, 3 नकली आइए बैठिए और जाइए। और उन 3 नकली शब्दों ने घर में आए हुए असली चोर को भगा दिया। और जिस दिन कथा से आप 3 असली शब्द ले आओगे, उस दिन हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, मोद, लोभ, ये सब क्रोध जितने भरे बैठे हैं, सब निकल के भाग जाएंगे। हम भी अब कथा में आपको 20 समझाने दे रहे हैं, 3 शब्द, इनको धारण कर लेना, ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ी गहनता के साथ सब कहीं ये प्राप्त होती है चीजें। 3 शब्द क्या है, कि कृष्ण का बनकर, पहली बात कृष्ण का बनकर, दूसरा कृष्ण के लिए, तीसरी बात कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का बनकर, कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन करो।
तीन बातें, और तीनों बातें जीवन में आएंगी कैसे? श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। अब भाइये, क्योंकि ताली यहाँ न बज पाई तो मैं कितनी बार कहाँ बजानी पड़ेगी अगले जन्म। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी ऐसे होते तो हृदय में चले जाते हैं। बलिहारी। कथा में अगर शब्द उतर जाए तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, और यही वो दिव्य फल है, और कोई संत फल नहीं पकड़ाता है। तो सेब निकाल के पकड़ा दिया और आपका कल्याण हो गया, फल नहीं है, ये सूत्र है। सूत्र ही जीवन में फल बन के प्रकट होते हैं। और जब स्थिति आती है किम कर्तव्य विमूढ़, जब जीव ऐसे विपरीत स्थिति में फंसता है तो कैसे निकले, तब यहाँ बताए हुए सत्संग की ये सूत्र ही उसे उस मार्ग से निकाल के ले जाते हैं। यही तो वो दिव्य फल है। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी। 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 वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी।